आप सबको जय मसीह की दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, अपने जीवन में उन्हें ग्रहण किया और अपने जीवन में वो शांति को महसूस करने को पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं उनके बारे में। दोस्तों वो हिंदू परिवार से हैं और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो बहुत ही परेशान थे, मगर प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उनका जीवन बदल गया और उनके जीवन में बहुत ही अच्छे काम होने लगे। दोस्तों आइए हम इस वीडियो क्लिप के देखते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियो देखने के बाद, तब तक के लिए आप देखिए इस वीडियो को। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में समस्तीपुर जिला में हुआ और जैसे मेरा माता पिता ने बचपन से मुझे पूजा पाठ और अर्चना सिखाया था, उसी तरह से मैं बचपन से अपने दरवाजे पर जो शिव का मंदिर था वहाँ पर पूजा पाठ और अर्चना करता था। लेकिन उसके बावजूद मेरे जीवन में शांति नाम की चीज़ नहीं थी और उन्हीं दिनों में मेरे मन में ये प्रश्न था कि आखिर जो सच्चा ईश्वर है वो कौन है और कहाँ है। तो मैंने अपने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी एक बात बताइए कि हम लोग का ईश्वर जो है कौन है, जिसने सूरज चांद धरती और पेड़ पौधा और मनुष्य को बनाया है और वह कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि आप जैसा जिसकी सिद्धि करेंगे वैसा आप उसको पा सकते हैं। अगर आपको जो है शिक्षा की ज़रूरत है तो सरस्वती की पूजा करिए, अगर आपको जो है लक्ष्मी धन की ज़रूरत है तो लक्ष्मी की पूजा करिए। और हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और इस प्रकार से 56 करोड़ देवी देवता हैं और इस प्रकार से जो है अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छा आप पा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको मोक्ष उद्धार या शांति मिली है और क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है। तो उन्होंने पंडित जी ने बोला नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि मरने के बाद ही हम ऐसा दर्शन या मोक्ष हमको मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सवाल था और उसका उत्तर जो पंडित जी दिए थे मैं उससे संतुष्ट नहीं था और मैंने खोज करना शुरू किया। और उन्हीं दिनों में मेरे चाचा ने मुझको बताया कि ओएम के द्वारा एक किताब लाया और उसने बताया कि हम लोग का जितना देवी देवता मर गया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में पवित्र कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया। और हम देखते हैं कि मुर्दे को जलाया, अंधे को आँखें दी, भूखे को खाना खिलाया, कोढ़ी को चंगा किया। और यीशु मसीह मानव के पाप के लिए जो है क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया और 40 दिन तक इस दुनिया में रहा और 40 दिन के बाद फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब गवाही हमने सुना तो मैंने देखा कि सचमुच में यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। उसने ब्याह शादी नहीं किया और परमेश्वर पवित्र है और सर्वसामर्थी है, दयालु है। और इसी प्रकार से यीशु मसीह ने इस दुनिया में हमारे पाप के लिए क्रूस के ऊपर अपना खून बहा दिया। और उन्हीं दिनों में मेरे गांव में एक सभा हुई थी, उसी सभा में एक परमेश्वर का दास जो प्रचार कर रहे थे और उसने बताया रोमियो की पत्री से कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और मैंने महसूस किया, पवित्र आत्मा ने बोला कि तू पापी है, तुझे मोक्ष उद्धार की ज़रूरत है। उसी समय मैं अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, बोला प्रभु मैं पापी हूँ, तू मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। आज से तू मेरा प्रभु है, मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर। और उसी रात परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम आया। और उसके बाद मैंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु के दास के द्वारा बपतिस्मा लिया और फिर पवित्र आत्मा का दान पाया और उसके बाद फिर परमेश्वर की सेवा में मैं लग गया। दोस्तों जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने अपनाया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। और दोस्तों आप सभी इस बात को जानिए कि हम भले ही किसी धर्म में हों पहले, मगर प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हमारा कोई भी धर्म नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारा जो अच्छा कर्म है वही हमारा धर्म है। और दोस्तों हमें
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं करना है। परमेश्वर के वचनों पे चलना है और परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं करने के लिए, वही हमारा धर्म है। और दोस्तों, परमेश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु हैं। दोस्तों, जैसा कि इनके मन में बहुत ही जो है शक था कि आखिरकार परमेश्वर कौन है। आखिरकार इतने परमेश्वर जो हैं, इन परमेश्वर में सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान कौन है। तो उन्होंने अपने पंडित जी से जा कर के पूछा कि आखिरकार सच्चा खुदा कौन है और हम किसकी आराधना कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि अगर आपको जैसी ज़रूरत हो, अगर आपको धन की ज़रूरत है तो आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको बुद्धि की ज़रूरत है तो आप सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे देवी देवता हैं और उनको मान सकते हैं आप। अपने घटी के अनुसार जो आपको कमी है वैसी ही आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनके मन में ये बात भाई नहीं और फिर वो घर आते हैं तो उनके चाचा जो हैं, उनके चाचा उनको एक बाइबल का किताब देते हैं और वचन बताते हैं कि सच्चा खुदा यीशु मसीह है, बिना उसके द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। और हमारे खातिर यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के अपने जान को दे दिया है और अपने खून को बहा दिया कि ताकि हम पाप से आज़ाद हो जाएं। और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और फिर मरे हुए में से तीसरे दिन जीवित होकर के वो स्वर्ग चले गए हैं। आप सभी ने इस वीडियो में इस गवाही को सुना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस गवाही के द्वारा जो है आशीष पाई है और ज्ञान भी पाई है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।